Okay, statistics 6.4 and sum number 1. Draw a histogram of the following data. ये जो डेटा दिए हैं इसको हिस्टोग्राम ड्रा करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, अगर ये डेटा में ध्यान देंगे ना तो इधर 135 टू 140 से स्टार्ट हो रहा है. 140 टू 45 यानी कि स्टार्टिंग में ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुआ. अगर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा स्टूडेंट तो हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस में एक रिंग मार्क पहले करना पड़ेगा. रिंग मार्क मतलब ऐसा एक मार्किंग करना पड़ेगा जब वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन तो जीरो से स्टार्ट होता है ना. तो जीरो से डेटा स्टार्ट नहीं होगा, इन बिटवीन में रहेगा. तो ये रिंग मार्क हमें करना पड़ेगा. ओके फिर इसके बाद अभी ये 140 135 टू 40 140 टू 145 ऐसा है ना. तो हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे वो क्रिंक मार्क के बाद 135 टू 140 140 टू 45 45 टू 50 50 टू 55 तक हमें लिखना पड़ेगा. और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में तुम ध्यान देंगे ना तो ये इसमें सबसे बड़ा नंबर 16 है. तो यहाँ पर हम ऐसा 2 2 करके ले सकते हो. वही एक्सेस में 2 4 ऐसा हमें 16 तक लिखना पड़ेगा. ओके चलो 16 तक लिखे. अभी ये डेटा को हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके तो हिस्टोग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करने का, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें एक रूलर चाहिए. स्टूडेंट रूलर ले लो और इस ये रख के अभी देखो कि 135 टू 140 तक 4 है ना. तो अभी हम यहाँ पर 135 टू 140 तक यहाँ 4 तक हम मार्किंग करेंगे. ओके कहाँ तक मार्किंग करेंगे स्टूडेंट, 4 तक. तो 135 टू 140 तक हमें मार्क करना पड़ेगा 4 तक. ओके 135 टू 140 तक 4. बस इसको अभी ऐसा ज्वाइन करना पड़ेगा. चलो ये फर्स्ट हिस्टोग्राम का एक बार आ गया. बार मतलब रेक्टेंगल. ओके ठीक है. नाउ द सेकेंड वन, यहाँ पर 140 टू 145 तक 12 है ना. तो इधर हमें 12 तक मार्किंग करना पड़ेगा. 12 मतलब यहाँ तक. ओके और वो 140 से 145 तक होना चाहिए. सो 140 टू 145 तक 12. फिर यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा 90 डिग्री में स्ट्रेट लाइन. ओके अभी सेकंड वन हो गया ना. तो थर्ड वन 145 टू 150 तक 16 है. तो 16 में हमें ड्रॉ करना पड़ेगा 16 तक. तो ये तो 12 तक हो गया. तो 12 से ज़्यादा 16 टू मोर बॉक्सेस. ओके हाँ 16 तक ड्रॉ करने का. हम्म 145 टू 150 तक 16. चलिए 16 हो गया. ना द नेक्स्ट वन 150 टू 155 तक 8. तो अभी हमें 8 तक ड्रॉ करना पड़ेगा. 8 तक. ओके 8 तो यहाँ पर है. ठीक है स्टूडेंट, अभी 8 तक ड्रॉ किया ना. तो ये हिस्टोग्राम अभी ड्रॉ हो गया, यानी कि हिस्टोग्राम ख़त्म हो गया. ओके तो इसमें हमें ऐसा मेंशन करना पड़ेगा कि इट इज़ हिस्टोग्राम. ओके
स्टूडेंट ये सब कुछ हिस्टोग्राम है, तुम कहीं भी लिख सकते, कौन सा भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में जाके तुम हिस्टोग्राम ऐसा लिख दो, मतलब दो एंटायर डायग्राम इज हिस्टोग्राम, ओके। और यहाँ पर अभी एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, जो यहाँ पर दिया है ना स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस में हमें लिखना पड़ेगा, ओके। सो एक्स एक्सिस में अभी हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ये सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। फिर वाई एक्सिस में हमें लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो यहाँ पर दिया है ना स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस में आएगा, ओके। तो वाई एक्सिस में अभी हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाई एक्सिस में लिखना पड़ेगा, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। ये वाई एक्सिस में हो गया, लेकिन अभी हमें स्केल भी लिखना पड़ेगा, तो स्केल और स्केल में ध्यान दो स्टूडेंट कि एक्स एक्सिस में हमने टू बॉक्सेस यानी कि टू सेंटीमीटर लिए फॉर 35 to 40, 40 to 45 यानी कि 5 सेंटीमीटर हाइट के लिए, ओके। सो एक्स एक्सिस में, ओके, on x axis we have taken 2 centimeter is equal to 5 centimeter height, and y axis 1 centimeter, each centimeter equal to 2 number of students यानी कि 2 students, okay। हाँ स्टूडेंट, अगर हम इतना कुछ करेंगे तो ये हिस्टोग्राम अभी खत्म हो जाएगा और हमें फुल मार्क मिलेंगे, ओके स्टूडेंट्स। या एंड थैंक यू। Question number 2. The table below shows the yield of java per acre. Show the data by histogram. अच्छा, ये जो डेटा दिया है इसे हमें हिस्टोग्राम में दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है स्टूडेंट 2 to 3, फिर 4 to 5, फिर 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11, ये कंटिन्यूस नहीं है एक्चुअली। 2 to 3 के बाद इधर भी 3 आना चाहिए, 5 के बाद इधर 5 आना चाहिए, 7 के बाद 7 आना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो ये कंटिन्यूस क्लास रहता, ओके। और हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए कंटिन्यूस क्लास रहना जरूरी है। तो अभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के लिए ये जो क्रॉस क्रॉस में देखेंगे हम कि यहाँ पर जो 4 और 3 है, इन दोनों का डिफरेंस इज 1। 4 और 3 का डिफरेंस 1 है ना, वो 1 को पहले हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम 0.5। अभी ये 0.5 को हम फर्स्ट नंबर 2 से माइनस करेंगे और सेकंड नंबर 3 से ऐड करेंगे, ओके। अगर ऐसा किए ना स्टूडेंट, तो 2 में 0.5 हम माइनस किए तो ये हो जाएगा कि 1.5 2, अगर 3 में ऐड किए तो ये हो जाएगा 3.5, लाइक दैट। अभी 4 में माइनस किया तो 3.5, और 5 में 0.5 ऐड किया तो 5.5, और 6 में 0.5 माइनस किया तो 5.5, और 7 में ऐड किया तो 7.5, और 8 में माइनस किया तो 7.5, और 9 में ऐड किया तो 9.5, 10 में माइनस किया तो 9.5, और 11 में ऐड किया तो 11.5। तो ये क्लास इंटरवल जो भी है ये ऐसा कंटिन्यू हो जाएगा। फिर कंटिन्यू होने के बाद हम ये ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। ग्राफ में अभी यहाँ पर तुम देखेंगे ना स्टूडेंट, तो ये 1.5 to 3.5 है, यानी कि स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट नहीं हुआ। 0 से स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा तो हमें ये ऐसा क्रिंक मार्क हमें करना पड़ेगा। ये जो मार्क है ना, दिस इज नोन एज क्रिंक मार्क, ओके। ये हमें कंपलसरी करने का, अगर डेटा बराबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा तो। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर 11.5 है ना, तो हम 2 बॉक्सेस लेके ऐसा लिख सकते हैं कि 1.5, 3.5,
फिर एक बॉक्स जोड़ के 5.5, एक बॉक्स जोड़ के 7.5, ऐसा 11.5 तक लिखो। और वाई एक्सिस में अगर तुम देखेंगे ना तो वाई में नंबर ऑफ फार्मर्स है और सबसे ज़्यादा 55 है ना, तो हम 5 ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ फार्मर्स 5, 10, 15 ऐसा ले लो। ओके, चलो अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए रूलर की ज़रूरी है, तो रूलर ले लो स्टूडेंट और डेटा पे ध्यान दो। अभी 1.5 टू 3.5 तक 30 है ना, तो यहाँ पर 1.5 टू 3.5 तक हमें 30 तक मार्किंग करना पड़ेगा, 30 तक। ओके, तो 30 तो यहाँ पर है, तो वहाँ तक हम मार्किंग करेंगे, यानी कि लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू 30। लेकिन ये 1.5 से लेकर 3.5 तक होना चाहिए। ओके, ठीक है, ये हो गया अभी। फिर सेकेंड वन 3.5 टू 5.5 तक 50 है ना। ओके, 3.5 टू 5.5 तक 50 है, तो 50 तक हमें मार्किंग करना पड़ेगा। बराबर 50 तक। यस, करेक्ट। फिर 5.5 टू 7.5 तक 55, सो 55 तक हमें मार्किंग करना पड़ेगा। 55 तक। ओके, ठीक है, अभी 55 तक हो गया। फिर उसके बाद लास्ट नहीं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट 7.5 टू 9.5 तक 40, 7.5 टू 9.5 तक 40, तो 40 तक मार्किंग करना पड़ेगा। 40 तो यहाँ पर है ना, तो 40 तक। ओके, ओके, ये 40 तक मार्किंग हुआ। एंड द लास्ट वन 9.5 टू 11.5 तक 20। ओके, तो अभी हमें 20 तक मार्किंग करना पड़ेगा। ये हो गया हिस्टोग्राम। ओके, ऐसा मेंशन करो। और यहाँ पे हमें स्केल भी लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, सो स्केल एक्स एक्सिस में हमने टू बॉक्सेस लिए ना, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू क्विंटल है ना, तो 1.5 टू 3.5, 3.5 टू 5.5 तक टू गैप है, सो 2 क्विंटल आएगा। ओके, तो कितना क्विंटल आएगा स्टूडेंट? 2 क्विंटल। एंड वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, हर सेंटीमीटर का हमने 5 लिए थे ना, तो 5 फार्मर्स आएगा। ओके, 5 फार्मर्स, क्योंकि हमने 5 5 लिए थे ना, इसलिए 5 फार्मर्स आएगा। हाँ स्टूडेंट, अगर इतना कुछ किए तो हिस्टोग्राम हो जाएगा एंड हमें मार्क मिलेगा। ओके, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay, third question. In the following table, the investment
made by 210 families is shown. Present it in the form of histogram. अच्छा हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करने का, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल कंटिन्यू है स्टूडेंट, तो सीधा हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कि 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 35, 30 to 35, ये सब यहाँ पर आएगा एक्स एक्सिस में। 10 to 15, 15 to 20, 25, 30, 35 तक आएगा। फिर यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है ना, 30, 50, 60, 55, 15, इसमें सबसे बड़ा नंबर 60 है, तो हम यहाँ पर अभी 5 करके ले सकते हैं। ओके, सो 5, 10, 60 तक लेकिन लेना पड़ेगा। चलो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए रूलर चाहिए, रूलर ले लो स्टूडेंट। नाउ वी विल ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ओके, सो द डेटा 10 to 15 तक 30 होना चाहिए, सो 10 to 15 तक 30। ओके, सो 10 to 15 तक 30 तक हमें ये मार्क करना पड़ेगा हिस्टोग्राम में। सो ओके, 30, 30, सो 10 में पहले 30 तक जाना पड़ेगा, और 15 तक भी 30 तक ही रहना चाहिए। ओके ओके, ये हो गया फर्स्ट वन। नाउ द सेकेंड वन, 15 to 20, 50, तो अभी 50 तक हमें मार्क करना पड़ेगा। 15 to 20, 50 तक। ओके 50 तक। ओके बराबर 50 तक मार्क करो। या ओके 50 तक मार्किंग हुआ। नेक्स्ट वन, 20 to 25, 60। ओके 20 to 25, 60, तो अभी 60 तक मार्किंग करना पड़ेगा। 60 मतलब हमारे ग्राफ में लास्ट तक मार्किंग करने का। 60 तक। ओके 60 तक मार्किंग हुआ। देन नेक्स्ट 25 to 30, 55 तक, तो 55 तक अभी मार्किंग करना पड़ेगा। सो अप टू 55। ओके लास्ट वन 30 to 35, 15, तो 15। ओके सो 15 मतलब यहाँ तक आएगा। या दैट्स इट। अभी दिस इज हिस्टोग्राम, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि ये हिस्टोग्राम है।
और इसका स्केल आएगा कि एक्स एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹5,000। क्यों 5,000 आया कि स्टूडेंट यहाँ पर 1,000 ऑफ रुपीज़ दिए हैं, तो हमने टू टू बॉक्स का 5 डिफरेंस लिए, तो 5,000 ऑफ रुपीज़ यानी कि 5,000 हो जाएगा। और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फैमिलीज, लेकिन यहाँ पर हमने हर बॉक्स का 5 लिए ना, तो 10 मत लिखो, यहाँ पर 5 फैमिलीज आएगा क्योंकि हमने 5 लिए ना स्टूडेंट, इसलिए। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 families, okay? Yeah, 1 centimeter equal to 5 number of families. So it is the answer of this question, and thank you students. Okay, अभी फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दो। टाइम allotted for the preparation of an examination by some students is shown in the table. Draw a histogram to show the information. ओके, हिस्टोग्राम के लिए यहाँ पर क्लास इंटरवल कंटिन्यू है क्या चेक करो स्टूडेंट। वो तो कंटिन्यू है 60 to 80, फिर 80 से 100, फिर 100 से 120, यानी कि क्लास इंटरवल कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू क्लास इंटरवल को हमें एक्स एक्सिस में लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 140 एंड 160, ओके। फिर यहाँ पर वाई एक्सिस में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 24 तक की है, तो हम 2 करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 करके ले लो, 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 24 तक लेना पड़ेगा, ओके। और हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए रूलर चाहिए, तो रूलर ले लो स्टूडेंट, और रूलर लेने के बाद एक एक वैल्यू भी देखेंगे। 60 to 80 तक 14 है ना, तो 60 to 80 तक हमें अभी 14 में मार्किंग करना पड़ेगा, 14, ओके। सो 14, ओके। 14 तक मार्किंग करो, तो फर्स्ट वन इज ओवर। नाउ द सेकेंड वन 80 to 120, ओके, 80 to 120, तो अभी 20 तक मार्किंग करना पड़ेगा। फिर 100 to 120, 24 तक अभी मार्किंग करना पड़ेगा। हमारे ग्राफ में 24 मतलब लास्ट तक। फिर 120 to 140, 22, 120 to 140, 22, ओके, 22 तक मार्किंग करना पड़ेगा, तो यहाँ तक आएगा। 24 से एक बॉक्स कम, ओके। फिर उसके बाद 120 to 140 to 160, 16 आएगा, तो अभी 16 तक हमें मार्किंग करना पड़ेगा, ओके। 16 और 16 तो यहाँ तक है, तो इधर तक मार्किंग करेंगे हम। 16 तक, ओके। ओके, एंड दिस इज हिस्टोग्राम। और स्केल में लिखो कि एक्स एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पर टाइम इन मिनट्स है और गैप 20 है। एंड वाई एक्सिस में लिखो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम 2 करके लिए ना, इसीलिए तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स।
So it is the complete answer of this question, and thank you, students.